सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा सचिव प्रवीण अत्रे अंबाला पहुंचे व आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं को उजागर किया, जिसमें किसानों को सरकार की योजनाओं से मिलने वाला लाभ, पत्रकारों को पेंशन, परिवार पहचान पत्र, सरकार की पारदर्शी नीतियां जैसी तमाम योजनाएं शामिल रहीं। परिवार पहचान पत्र के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से अब तक 45 लाख लोग 397 योजनाओं का लाभ ले चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए भारत संकल्प यात्रा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनसे फीडबैक लेना, जिसके तहत अब तक सरकार 6000 गांव व 3000 वार्डों में पहुंच चुकी है व जो लोग अभी तक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं आय सीमा बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि इसका यही उद्देश्य है कि लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाई जाए। वहीं विपक्ष द्वारा किए गए काम भी गिनवाए और मौजूदा सरकार द्वारा किए गए कामों से तुलना भी की एवं तमाम योजनाओं व उनसे जनता तक पहुंच रहे लाभ का भी जिक्र किया। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रदेश का कायाकल्प किया है। जहां 2014 से पहले जो हरियाणा भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार के लिए चर्चित था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले तो इस व्यवस्था पे चोट किया, इस व्यवस्था को बदला, हरियाणा के नागरिक को एक पारदर्शी सरकार दी, गरीब और वंचित को उसका हक दिया, हरियाणा के नागरिक के मन में भाव पैदा किया कि सरकार एक गरीब की सरकार है, वंचित की सरकार है, एक हरियाणवी की सरकार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अलग अलग क्षेत्रों में योजनाएं बना के हरियाणा का जो विकास किया, उदाहरण के तौर पे जो बीपीएल परिवार है 2014 से उसकी आय सीमा को बढ़ा दिया गया, जिससे से ज़्यादा परिवारों को बीपीएल की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में जहां आय सीमा 2 लाख थी उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया, जिससे से ज़्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ हो सके। उदाहरण के तौर पे बुढ़ापा पेंशन, जैसी आय सीमा बढ़ी तो बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 10 लाख बढ़ गई। परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना लेके आए जिसके ज़रिए 397 सरकार की योजनाओं सेवाओं का लाभ व्यक्ति को घर बैठे मिलना शुरू हुआ। 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस योजना के ज़रिए सेवाओं का लाभ लिया है। परिवार पहचान पत्र के ज़रिए आज घर बैठे अगर किसी की बुढ़ापा पेंशन है घर बैठे बन जाती है, विकलांग पेंशन घर बैठे बनती है। सरकार की योजनाओं के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पहले क्या होता था, दफ्तर, दरखास्त, दस्तावेज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से लोगों का पीछा छुड़ा दिया। अब आपको ना दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत है, ना दस्तावेज लेके घूमने की ज़रूरत है, घर बैठे आपको योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, ऐसा सुनिश्चित कर दिया। जहाँ तक आपने विरोधियों को कहा, देखिए हमारे विरोधी जो हैं वो बुखलाहट के अंदर ऊल जुलूल बयान देते हैं। विशेष तौर पे मैं बात करूंगा हुड्डा साहब की। अक्सर सुनता हूं हुड्डा साहब कह देते हैं कि साहब हमारे टाइम में तो पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 था। बता देता हूं कि 2014 के अंदर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,37,770 रुपये के करीब थी, जो बढ़ के अब 2,96,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। हरियाणा की जीएसडीपी 2014 में लगभग 4.25 लाख करोड़ थी, जो बढ़ के लगभग 10 लाख करोड़ हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के युवाओं को पारदर्शी तरीके से बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी दी है योग्यता के आधार पे। 1,20,000 के लगभग पक्की सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। अगर मैं केंद्र की रोजगार से संबंधित योजनाएं और हरियाणा प्रदेश की रोजगार से संबंधित योजनाओं का कुल डाटा आपको बताता हूं तो लगभग 47 लाख युवाओं को हरियाणा के अंदर प्राइवेट उद्योगों में, काम धंधों में रोजगार प्राप्त हो चुका है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर क्षेत्र के अंदर जो व्यापक बदलाव किया, जो योजनाएं बनाई, योजनाओं का लाभ जब आम व्यक्ति को मिलना शुरू हुआ, उससे हरियाणा का कायाकल्प हो गया है, अगर एक शब्द में उसकी व्याख्या की जाए।